प्रदेश में बीजेपी जहां आपदा के समय आम जनता और सरकार का साथ देने की बात कर रही है, वो आज गलत साबित हुई है। ढालपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव किमटा ने कहा कि बीजेपी का दोहरा चेहरा अब जनता के सामने आया है। बीजेपी के नेता आपदा को लेकर वो बयान दे रहे थे कि हम सरकार वो जनता के साथ है, लेकिन उन्होंने विधानसभा में सरकार के प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही उस प्रस्ताव का साथ दिया। उस प्रस्ताव में प्रदेश को आपदा राज्य घोषित करने की बात कही गई थी, लेकिन आज केंद्र आपदा के लिए राहत पैकेज क्यों नहीं दे रहा। उन्होंने बताया कि अब कांग्रेस सरकार के द्वारा अब एक श्वेत पत्र लाया गया है। इस पत्र में पूर्व बीजेपी सरकार ने आम जनता का धन अपने कार्य में बर्बाद किया है, उसकी पूरी जानकारी लाई गई है। श्वेत पत्र के अनुसार 16,261 करोड़ रुपए आम जनता की पूर्व सरकार के द्वारा खर्च किए गए हैं। प्रदेश प्रवक्ता राजीव का कहना है कि किस तरह से बीजेपी ने पूर्व में विकास के पैसे को बुरी तरह से खर्च किया है। अभी भी HRTC का 8.5 करोड़ रुपए देनदारी है। उन्होंने बताया कि धर्मशाला में इन्वेस्टर मीट की गई, उस पर भी 31 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई, लेकिन उस इन्वेस्टर मीट का प्रदेश को कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए, आजकल विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो एक प्रस्ताव सदन के अंदर लाया था कि इस प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, और उसको लेकर भाजपा ने चुप्पी साधी। क्या कारण था कि क्यों चुप्पी साधी, लेकिन बावजूद उसके चुप्पी साधने के भी यहाँ की जो हमारे विधायक थे कांग्रेस के, और सरकार ने जो प्रस्ताव पास करके जो केंद्र को दे दिया। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इनका हिडन एजेंडा था कि कहीं ना कहीं ये राजनीति करना चाहते थे यहाँ पर जो आपदा से पीड़ित लोगों हैं। इतना ही नहीं, हमारे माननीय जो विधायक कुल्लू के सुंदर सिंह ठाकुर जी ने परसों जब आंकड़ा दिया कि जब इस तरह की त्रासदी जब उत्तराखंड में आई थी तो तकरीबन 9,000 करोड़ का जो वहाँ पे नुकसान हुआ था, और तो उस तत्काल सरकार जो उस वक्त UPA 2 की सरकार थी, उन्होंने तकरीबन 41,000 करोड़ जो है इमीडिएटली रिलीफ दिया था, और उसके तहत जो वहाँ पर जो है जनजीवन जो है आमतौर पर चला था। उन्होंने ये उदाहरण दिया कि क्या कारण है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार जो केंद्र में बैठी है वो क्यों नहीं कर रही है, और यहाँ के जो लोग हैं वो क्यों नहीं इस प्रस्ताव में जो है भाग ले रही है। समझ सकते हैं कि इनका जो दोहरा चेहरा है वो प्रदेश की जनता के सामने आ गया कि कथनी और करनी में क्या फ़र्क है। वहीं दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी ने कहा था कि हम श्वेत पत्र लाएंगे, जिसको लेकर उन्होंने श्वेत पत्र लाया, जिसके लिए एक कमेटी गठित की गई, जिस कमेटी के अध्यक्ष हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी, मेंबर हमारे मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी, और साथ में हमारे मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी ने जो है एक रिपोर्ट लाई है। और रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाली है कि उस रिपोर्ट में श्वेत पत्र में अब सामने आ रहा है कि तकरीबन 1 साल के वर्ष में कार्यकाल में तकरीबन 16,261 करोड़ जो भाजपा ने आम जनता का या सरकार का व्यय किया है। आप समझ सकते हैं कि इनका एक कार्यक्रम होता था जनमंच, जिस पर तकरीबन इन्होंने 7 करोड़ रुपया खर्च किया। अमृत योजना इनका एक तहत, उस पर 7 करोड़ खर्च किया, और एक 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जो 75वां स्थापना दिवस था उस पर तकरीबन 28 करोड़ रुपए खर्च किए गए, और प्रगतिशील हिमाचल करके इन्होंने कार्यक्रम चला था, उस पर तकरीबन 20 करोड़ रुपया खर्च किया। तो समझ सकते हैं कि इन्होंने वो सारा जो है इसको पैसा पानी की तरह बहा। और इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम करने के लिए तकरीबन HRTC की जो बसेस लगाई गई थी उसका अभी भी HRTC की 8.5 करोड़ रुपए जो देनदारी है HRTC की देनी है पूर्व सरकार ने। तो समझ सकते हैं कि इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। इतना ही नहीं, इन्होंने एक कार्यक्रम, अगर आपको याद होगा कि इन्वेस्टर्स मीट धर्मशाला के अंदर की थी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री भी आए थे, और जिसमें बहुत इन्होंने वाई लूटी थी कि हम 10,000 करोड़ का जो है यहाँ पे इन्वेस्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर करेंगे, लेकिन धरातल पर 1 रुपया भी नहीं आया। लेकिन उसकी इन्वेस्टर मीट करने के लिए जो आपके तंबू लगाए गए थे उसमें तकरीबन जो है 26 करोड़ रुपया खर्च किया, और वहाँ पे खान पान पे जो खर्च आया वो तकरीबन 7 करोड़ रुपया खर्च किया। तो समझ सकते हैं कि ये इतना इन्होंने जो हिमाचल प्रदेश को जो कर्ज के तले लाया वो ये कारण है कि इन्होंने आज इतना जो कर्ज हिमाचल प्रदेश पे लाया वो भाजपा की देन है। इतना ही नहीं, इन्होंने 76,000 करोड़ का जो कर्ज लिया है वो एक है, और साथ ही 20,000 करोड़ का देनदारी जो है वो अभी की प्रेजेंट सरकार पर छोड़ गया, जिसमें 20,000 करोड़ में इन्होंने वादा किया था चुनावी वर्ष में कि हम यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको DA किस्त देंगे, महंगाई भत्ता देंगे, तकरीबन 10,500 करोड़ रुपये उसका था, लेकिन नहीं दी। तो आप समझ सकते हैं कि 76 + 20 96,000 करोड़ के कर्ज पे अभी हिमाचल डूबा हुआ है, और यहाँ समझ सकते हैं कि हर एक व्यक्ति पैदा होने वाला 1 लाख से ऊपर जो है कर्जदार है।